हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो बड़ा अपडेट है रिगार्डिंग आरबीआई असिस्टेंट नोटिफिकेशन 2021। तो जो पिछले साल का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था उसमें एलपीटी को लेकर कोर्ट केस हुआ था। आरबीआई गुवाहाटी ऑफिस में जो एलपीटी हुआ था इन आसामी एंड बंगाली लैंग्वेज का केस चल रहा था बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो जो पेटिशनर थे उनकी विक्ट्री हुई है एंड आरबीआई लॉस्ट द केस। तो उनका री एलपीटी हुआ 8 अप्रैल को, मतलब कि 8 अप्रैल को उनका फिर से एलपीटी हुआ इन बंगाली लैंग्वेज। उनका कहना था कि जो पिछला एलपीटी हुआ दैट वाज टफ एंड देर वाज सम पार्शलिटी। तो केस जीत गए हैं और उनका एलपीटी हुआ फिर से। तो पिछले बार जो एलपीटी हुआ था उन लोगों का उसमें काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऐसे प्रेसी कॉम्प्रीहेंशन ये सब पूछा गया था जो काफ़ी टफ लेवल का था। एंड जो परसों एलपीटी हुआ 8 अप्रैल को वो काफ़ी मतलब मैनेजेबल लेवल का था। उसके एलपीटी के क्वेश्चंस भी है मेरे पास। जो बंगाली लैंग्वेज का एलपीटी हुआ 8 अप्रैल को उसमें रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर एक पैसेज था और 100 मार्क्स का एलपीटी था और वन लाइनर आंसर लिखने थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर का फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन कब 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 हुआ, जन्म कब हुआ, फिर उनके माता पिता का नाम क्या था, फिर उन्हें जो लिखी गई कविताएं थी उनके ऊपर एक सवाल था, और उनको जो अवार्ड्स मिले नोबेल प्राइज़ मिला उनके ऊपर एक सवाल था। तो 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे और सबका वन लाइन में आंसर लिखना था एंड ईच क्वेश्चन वाज ऑफ 20 मार्क्स एंड 100 मार्क्स एलपीटी था। और पैसेज ऑलरेडी दिया गया था, एक स्मॉल सा पैसेज था और उसमें से एक एक लाइन के आपको आंसर लिखने थे। तो ऐसा एलपीटी का लेवल था। 8 अप्रैल को एलपीटी हुआ और रिज़ल्ट जो है अगले 10-15 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा इसका। मुंबई रीजन का रिज़ल्ट पेंडिंग है और गुवाहाटी रीजन का रिज़ल्ट पेंडिंग है। वो अगले 10-15 दिन में इसका सॉर्ट हो जाएगा। और जब ये पिछले साल का प्रोसेस सॉल्व हो गया इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब यही है कि अगला नोटिफिकेशन जो है वो जल्द ही आने की पूरी पूरी संभावना है। इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको इस साल के लास्ट क्वार्टर में देखने को ज़रूर मिलेगा। और मेरी फ्रेंड से भी बात हुई है जो आरबीआई नागपुर ऑफिस में काम करता है एंड अकॉर्डिंग टू हिम देर इज़ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ इन ग्रेड ए एंड असिस्टेंट कैडर। तो असिस्टेंट कैडर का रिक्रूटमेंट ज़रूर होगा इस साल एंड मेरा मानना है कि 1000+ वैकेंसीज उम्मीद है आरबीआई असिस्टेंट की। और एलपीटी को लेकर जो भी है आपके मन में डाउट, तो आपको अगर मुंबई रीजन में अप्लाई करना है तो मराठी लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो जो भी मुंबई रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हो मराठी तुम्हाला यायलाच पाहिजे। मराठी की तुम्ही पूर्ण प्रिपरेशन करून ठेवा। एंड फॉर नागपुर रीजन हिंदी एंड मराठी बोथ लैंग्वेज विल डू। तो फॉर आरबीआई नागपुर हिंदी एंड मराठी। तो ये था बड़ा अपडेट आरबीआई असिस्टेंट को लेकर। मैंने एलपीटी के बारे में आपको बताया, गुवाहाटी रीजन का बंगाली लैंग्वेज का रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर जो पैसेज था वो था। और जो असिस्टेंट कैडर की रिक्वायरमेंट है वो मेरे आरबीआई नागपुर में जो मेरा फ्रेंड काम करता है उससे बात हुई है एंड ही सेड कि देयर इज़ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ। एंड आरबीआई असिस्टेंट 2019 रिक्रूटमेंट का मुंबई रीजन और गुवाहाटी रीजन का जो रिज़ल्ट है वो अगले 10-15 दिनों में आ जाएगा, मैक्स टू मैक्स 1 महीना मान के चलो। फिर उनके बाद में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो भी प्रोसेस हो जाएगा, फिर उनको ज्वाइनिंग मिलेगी और ऑफर लेटर मिलेगा। तो ये सब होने के बाद आरबीआई असिस्टेंट 2021 नोटिफिकेशन आएगा। तो मेरे पास एक फ्री सोर्स भी है जो एसबीआई जूनियर एसोसिएट दे रहे हैं। दे कैन यूज़ ऑलिव बोर्ड फ्री ई बुक्स
लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो भी फ्री ई बुक्स है फॉर एस बी आई जूनियर एसोसिएट एंड नाबार्ड, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लॉगिन करने के बाद पहले रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फ्री ई बुक्स आपको मिल जाएगी, वो आप एक्सेस कर सकते हो।